हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है पॉलीगॉन्स। ये क्लास 8 का चैप्टर है, लेकिन जानकारी तो सभी क्लास में रखना है। और ये बात की जाती है थ्योरी पार्ट से। बोल रहा है ये फिगर, बात करते हैं थ्योरी पार्ट से, उसमें कर्व कर्व के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा कर्व का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन ए प्लेन सरफेस विथ द हेल्प ऑफ ए शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड अ कर्व। देखिए, बोल रहा है कोई फिगर जो है आप प्लेन सरफेस से बनाइएगा। ठीक है, कोई फिगर आप ट्रेस करते हैं, मतलब कोई फिगर बनाते हैं, तो अगर आप इस पेंसिल को यहाँ पर शार्प पेंसिल बोल रहा है, मतलब एक पेंसिल को अगर आप यहाँ पे इस पे रख दिए, बिना उठाए हुए कुछ चीज आप खींच दिए, ये सब क्या कहलाएगा? ये कर्व कहलाएगा। आप जब तक नहीं उठाइए, खींचते चलिए, तो क्या है हुआ? ये सब कर्व है। ये क्या है? कर्व। उठा लिए तो ये एक कर्व बन गया। इसी को हम लोग कर्व बोलते हैं। कोई व्यक्ति क्या किया कि ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, वो घुमा रहा है और लास्ट में फिर ऐसे मिला दिया, तो ये भी क्या बन गया? एक कर्व बन गया। एक सिंपल फिगर हम देख लेते हैं, छोटा सा बात करते हैं। कोई बच्चा ऐसे गया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ मुड़ गया, ये भी क्या एक तरह का कर्व है। तो यही बात बोला कर्व के डिफिनेशन में कि आप किसी भी शार्प पेंसिल से, शार्प मतलब होता है तेज, नुकीला, कोई भी नुकीला पेंसिल से किसी प्लेन पर, किसी प्लेन सरफेस पर क्या करते हैं आप कोई चीज बनाते हैं, है ना, बिना पेंसिल उठाए। बोला विदाउट लिफ्टिंग इट, अगर एक बार में कोई चीज बना दिया तो क्या कहलाएगा? वो कर्व कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? बुआ कर्व कहलाएगा। बात कर लेते हैं कर्व। तो हमको अभी जो है कर्व दो तरह के पढ़ना है। एक होता है ओपन कर्व और एक क्या होता है? क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व क्या होता है? बोल रहा है ओपन कर्व के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए कर्व दैट डज नॉट एंड पॉइंट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। मतलब एक वैसा कर्व जो स्टार्ट तो करेगा, ठीक है, स्टार्ट करेगा, लेकिन उसका जो इंड पॉइंट होगा, देखिए बोल रहा है डज नॉट इंड पॉइंट, मतलब उसका इंड पॉइंट नहीं होगा। इंड पॉइंट मतलब क्या? उसका इंड पॉइंट है ही नहीं। वो क्या कहलाएगा? ओपन कर्व कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा फिगर हम यहाँ देख लेते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है, सबको समझ में आता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से उठाया, कोई बंदा क्या किया, यहाँ चलना स्टार्ट किया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वापस आया, अभी जा रहा है, यहाँ आके छोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो कर्व फिगर बना, है ना, लेकिन देखिए इसका इंड पॉइंट नहीं हुआ, इसी को ओपन फिगर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन कर्व बोलते हैं। एक और देख लेते हैं, कोई ऐसे गया, फिर ऐसे मूव करते गया, मूव करते गया, मूव करते गया, मूव करते गया और फिर यहाँ का छोड़ दिया, ये क्या कहलाएगा? ओपन कर्व कहलाएगा। क्यों? इसका जो है इंड पॉइंट यहाँ पर टच नहीं किया, ये ओपन है। अब इसको जहां वहां बढ़ा सकते हैं आप, इसको और खींच सकते हैं आगे की तरफ, ये क्या कहलाएगा? वो ओपन कर्व कहलाएगा। हम बात करते हैं क्लोज्ड कर्व के बारे में, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लोज्ड कर्व के बारे में। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करते चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा क्लोज्ड फिगर के बारे में। आज अब बात कर लेते हैं क्लोज्ड फिगर। इससे पहले हम लोग देखे थे ओपन फिगर के बारे में। तो क्लोज्ड फिगर में बोलता है ए कर्व दैट बिगिंस एंड इन पॉइंट्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड फिगर। मतलब कहने मतलब क्या हुआ कि कोई भी जब आप फिगर बनाइएगा, ठीक है, या कोई भी कर्व आप खींचिएगा, तो उसका जो इंड पॉइंट होगा, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इंड पॉइंट होगा, दोनों सेम ही पॉइंट होगा। यही बात समझना है। बिगिंस मतलब शुरू वाला पॉइंट, जो सेम पॉइंट, जो शुरुआत का जो पॉइंट होगा, जहां से स्टार्ट करेंगे और जहां पे खत्म हो जाएगा, एक ही पॉइंट होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्लोज्ड फिगर। जैसे मान लीजिए कोई बंदा क्या किया, यहाँ से एक कर्व बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर लास्ट यहाँ पहुंच गया और यहाँ क्या कर दिया? ये सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए यहीं से स्टार्ट किया था और यहाँ चलना स्टार्ट किया था, फिर ये चलता था, फिर यही पहुंच गया। तो इससे जो फिगर बना, ये क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बुआ? क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। एक और फिगर देख लीजिए, जैसे कोई यहाँ से स्टार्ट किया, अब चला यहाँ से चलते फिर यहाँ पहुंच गया, तो सिंपल एक क्लोज फिगर हो गया। ये क्या हो गया बुआ? क्लोज फिगर हो गया। तो क्लोज फिगर करने मतलब यही, क्लोज फिगर क्लोज कर्व करने मतलब यही हुआ कि कोई भी कर्व जिसका इंड पॉइंट और शुरुआत का जो पॉइंट दोनों क्या होगा? सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। एक छोटा सा और देख लीजिए, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर जाया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ पहुंचकर फिर यहाँ मिल गया। ये सब क्या है? ये है क्लोज्ड कर्व। क्लोज मतलब ये आपको जो है क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, इससे आगे आप उसको बढ़ा नहीं सकते।
इससे आगे आप इसको बढ़ा नहीं सकते, क्लोज हो गया, बंद हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। ओपन ओपन में क्या था कि आप बढ़ा सकते, जैसे आप मान लीजिए कोई यहाँ से गया और ऐसे घूम रहा है फिर यहाँ छोड़ दिया, तो ये तो ओपन है, मतलब खुला है, इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये तो ओपन कहलाएगा। लेकिन ये बंद हो गया, इससे आगे आप बढ़ा नहीं सकते, जिसका एंड पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व कहने का अर्थ क्या हुआ कि साधारण जो क्लोज्ड कर्व हुआ, जैसे एक क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। मतलब क्या हुआ, एक क्लोज्ड कर्व जो होता है वो अपने आप को नहीं काटेगा, वो अपने आप को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो क्या कहलाएगा, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एक फिर से हम एग्जांपल दे रहे हैं, कोई बंदा जो है यहाँ से गया, फिर ये मूव किया, फिर यहाँ गया, फिर मूव किया, अब फिर यहाँ पहुंच गया, तो क्या किया, ये तो यहाँ पर आकर मिल गया, अब ये कहीं पर आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया, केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट किया, वही ये तो हो गया क्लोज फिगर। लेकिन एक ऐसा है तो सिंपल क्लोज फिगर है, एक ऐसा हुआ तो सिंपल क्लोज फिगर है। थोड़ा सा एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ से गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पहुंच गया, ठीक है, और फिर यहाँ के यहाँ पहुंच गया, ये मिल गया यहाँ पर, ये भी क्या बना, क्लोज फिगर बना, लेकिन कैसा है, सिंपल क्लोज फिगर है। कोई आदमी क्या करेगा, अब हमसे पूछेगा कि बताइए सर ये क्लोज फिगर है, हाँ ये तो क्लोज फिगर है, लेकिन सिंपल क्लोज फिगर इसको नहीं कहेंगे क्योंकि जाए कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट कर गया, तो सिंपल क्लोज फिगर ये नहीं कहलाएगा। छोटी सी बात एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल समझना ही बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे गया, 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 और फिर यहाँ का मिल गया, ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए कितना जगह ये इंटरसेक्ट कर जा रहा है आपस में, तो सिंपल क्लोज फिगर ये नहीं कहलाएगा। सिंपल क्लोज फिगर कहलाने का अर्थ क्या हुआ कि वो केवल क्लोज फिगर तो बनेगा लेकिन कहीं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। स्पष्ट लिखा हुआ है, डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, मतलब अपने आप में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये क्या कहलाएगा, सिंपल क्लोज्ड फिगर या सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। बात कर लेते हैं इसी में, एक पढ़ना है पॉलीगॉन्स, थोड़ा सा आप चैप्टर में आ जाते हैं, ये सब लोग पढ़ लिए कर्व के बारे में। अब चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, पॉलीगॉन्स किसको बोलते हैं, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। कहने का अर्थ क्या हुआ कि वैसा क्लोज फिगर जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हो वो क्या कहलाता है, पॉलीगॉन कहलाता है। मतलब उसमें दूसरा चीज नहीं आना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे लाइन के बारे में और लाइन सेगमेंट के बारे में, थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। बात कर लेते हैं लाइन के बारे में, तो लाइन क्या होता है, लाइन को जो है हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा लाइन के बारे में। तो लाइन क्या होता है बुआ, हम लोग जिसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, जिसका एंड पॉइंट नहीं होता, इधर खींचेंगे इधर आराम से खींचा जा सकता है, इधर भी खींचा जा सकता है, तो ये लाइन कहलाता है। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं रे के बारे में। तो रे देखिए जिसके पास एक एंड पॉइंट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ की तरफ बढ़ेगा, तो ये रे कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बुआ, रे। और ये क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा, जिसको दोनों तरफ खींचा जा सकता है, जिसका एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसको हम लाइन बोलते हैं। बात कर लेते हैं रे के बारे में, तो रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, इसके आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप लोग को नाम सुने होंगे सन रे, सूरज की किरणें, वो कैसा होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर सूरज है और सूरज से यहाँ से रे की जा रहा है, तो ये तो एंड पॉइंट है, कहाँ पर, सूरज से यह निकल रहा है, तो यहाँ एंड पॉइंट है। अब इधर कहाँ की तरह जा सकता है कोई ठीक नहीं है, ये रे का लगा, इसमें सन रे बुलाता है, सनलाइट रे बोल सकते हैं इसको, सनलाइट रे। अब बात कर लेते हैं जो अपने यहाँ बल्ब जो लगा हुआ है, वह जो बल्ब लगा हुआ है वहां से रे की तरफ आ रहा है, तो मान लीजिए अपने पास ये बल्ब है और यहाँ से रे आएगा, इसीलिए इसको रे बोलते हैं, किरण हिंदी में बोलते हैं। तो इसका एक एंड पॉइंट होता है। तीसरा नंबर आता है लाइन सेगमेंट का। तो लाइन सेगमेंट में हम लोग देखेंगे, लाइन सेगमेंट में हम लोग देखेंगे जिसके पास दो एंड पॉइंट हो। मतलब क्या हुआ, यहाँ से चला और यहाँ पहुंच गया, यहाँ से चला और यहाँ पहुंच गया, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब स्टॉप हो गया, यही कहलाता है लाइन सेगमेंट। जो यहाँ पूछा है कि जो सिंपल क्लोज फिगर है जो किससे बना हो, केवल लाइन सेगमेंट से बना हो, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉलीगॉन। वो क्या कहलाता है, पॉलीगॉन कहलाता है। जैसे ये क्या है बुआ, पॉलीगॉन है। कैसे, एक यहाँ से गया फिर यहाँ, ठीक है, यहाँ एंड पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से गया फिर यहाँ एंड पॉइंट हो गया,
फिर यहाँ से गया और फिर यहाँ इंड पॉइंट हो गया। ये टोटल चीज से क्या चीज से बना हुआ है, तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ। इससे आगे हम नहीं बढ़ा सकते, ये क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन कहलाएगा। इस फिगर को देख लीजिए, ये भी क्या कहलाएगा बुआ, पॉलीगॉन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, आप खुद सोचिए कि कोई बंदा यहाँ से गया और यहाँ पहुंच गया, फिर कोई बंदा यहाँ गया, यहाँ पहुंच गया, और फिर यहाँ गया, यहाँ पहुंच गया। अब इसमें से भटकने की जरूरत नहीं है, तो सबका इंड पॉइंट मिल गया, सबका दो इंड पॉइंट मिल गया। जिसके पास दो इंड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये पॉलीगॉन कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, इसको नोट कर लीजिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। दो तरह के पॉलीगॉन होते हैं, एक होता है कनकेव पॉलीगॉन और एक होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कनकेव पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, तो कनकेव पॉलीगॉन ए पॉलीगॉन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। मतलब वैसा पॉलीगॉन जिसका कम से कम एक एंगल जो है कितना, 180 से ज्यादा होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाता है। कोई भी एंगल हो, जैसे मान लीजिए जब भी आप पॉलीगॉन बनाइएगा तो कुछ एंगल बनेगा, उसमें से कोई भी एक एंगल अगर 180 से ज्यादा मिल गया तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे इस पहला फिगर को देख लीजिए, जो ए बी सी डी ये जो फिगर है वो 180 से ज्यादा एंगल है। क्यों, तो ये वाला एंगल जो दिखाई दे रहा है क्या है, 180 से ज्यादा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या ये आपका है कॉनकेव पॉलीगॉन है। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ भी देखिए ये जो होगा क्या होगा, 180 से ज्यादा है, ये जो है 180 से ज्यादा है, इसलिए क्या है बुआ, ये जो है यहाँ भी देख लीजिए 180 से ज्यादा है, तो क्या कहलाएगा, ये कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। कब, जब कोई भी एंगल क्या हो 180 से ज्यादा हो तो क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे 180 एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है, लोगों को पता है कि कितना एंगल है बुआ, 180 है। अब इससे ज्यादा बनेगा, मतलब इससे कर्व घूम जाएगा। जैसे क्या करेगा, यहाँ से ये एंगल बन गया, अब कोई चीज यहीं से मोड़ देगा, अब जो एंगल यहाँ, जो ये एंगल यहाँ से मोड़ा, तो यहाँ से जो एंगल बन पाएगा तो वो 180 से ज्यादा होगा। अब इससे जो फिगर बन पाएगा, ठीक है, उससे मान लीजिए फिगर कोई बन पाएगा तो क्या कहलाएगा, ये एक कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। बस यही याद रखना कि वैसा फिगर, वैसा पॉलीगॉन जिसमें एक कोई भी एक एंगल वो कितना हो, 180 से ज्यादा हो, तो क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, जो 180 से क्या होगा, कोई भी एंगल, सभी एंगल जो 180 से छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर उसको हम बता रहे हैं। तो बच्चों, हमने कॉनकेव पॉलीगॉन को देख ली, अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के। तो देखिए हम बताए थे पहले ही कि जिसका जो सभी एंगल क्या होगा, 180 से छोटा होगा। जैसे बोला है पॉलीगॉन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। मतलब वैसा पॉलीगॉन जिसका प्रत्येक एंगल 180 से क्या होगा, लेस होगा, 180 से छोटा होगा, वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। जैसे छोटा सा फिगर है, इसको आप देख सकते हैं कि ये सब जितना भी एंगल बनेगा 180 से क्या बनेगा, वो छोटा, तो क्या कहलाएगा, वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। क्यों, 180 जब भी बनता है तो ये लाइन पे बनता है। अब लाइन जैसे पूरा 180 हो गया, अब जैसे ये कर्व कर जाएगा, ये घूम जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, तो 180 से ज्यादा बनाएगा। तो ऐसा फिगर तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। एक आप चाहिएगा तो एक और फिगर ऐसे बना के देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना दीजिए। अब ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इसको बोलेंगे। बस यही याद रखना है, दोनों डिफरेंस क्या है, 180 से कम तो कॉन्वेक्स, और 180 से कोई भी एंगल एक ज्यादा तो क्या कहलाएगा, वो कॉनकेव। लेकिन जो कन्वेक्स में होता है वो सभी एंगल 180 से छोटा होता है। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल में आपका जो है ट्रायंगल हो गया, ये सब जो हम जितना भी पढ़ेंगे, चाहे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सब क्या है, कौन सा पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर और आगे हम देखते हैं। तो बच्चे हम लोग देख लिए, थोड़ा सा नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहा है ईच स्ट्रेट लाइन इन ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड इट्स साइड। मतलब कोई पॉलीगॉन है, उसमें प्रत्येक जो स्ट्रेट लाइन जिससे मिलकर वो बना हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा, उसका वो साइड कहलाएगा। जैसे इसमें कुछ पॉलीगॉन का नाम हम बता देते हैं। जैसे आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रायंगल, ये 3 साइड से बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल, ये 4 साइड से बना होगा। पेंटागन, ये 5 साइड से बना होगा। हेक्सागोन, ये 6 साइड से बना होगा। उसके बाद में हेप्टागोन, ये 7 साइड से बना होगा।
ऑक्टागोन ये 8 साइड से बना होगा, और ये नोनागोन जिसको ये 9 साइड से बना होगा, और लास्ट में डेकागोन जो 10 साइड से बना होगा। ये जो पॉलीगॉन का कुछ हम लोग को इसके बारे में कुछ पढ़ना है, जैसे इस साइड के बारे में पढ़ना है कि कितने साइड से बना होता है। अगर 9 साइड से बना तो नोनागोन, 8 साइड से बना तो ऑक्टागोन, 7 साइड से बना तो ऑक्टागोन, 6 साइड से तो हेक्सागोन, 5 साइड से तो पेंटागोन, और जो 4 साइड से बना क्वाड्रिलेटरल। तो जितना भी आपका जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये उसके बारे में क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम हो गया। फिर उसके बाद में ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल जो 3 साइड से बनता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और आगे हम आपको बतला रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देख लिया कि आपको बता दिए कि पॉलीगॉन जो है कितना है, और साइड के आधार पर जैसे आपको बताए थे कि 10 है, उससे ऊपर भी हो सकता है ना। अब बात कर लेते हैं, बोलता है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड। मतलब टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन हम लोग उसमें पढ़े हुए थे, तो वहां जो पढ़े थे वो अलग चीज था। यहाँ जो पढ़े हैं हम लोग वो किसके आधार पर, लेंथ ऑफ साइड, मतलब साइड के लेंथ के आधार पर हम देखते हैं दो तरह का पॉलीगॉन होता है। पहला होता है रेगुलर पॉलीगॉन, और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन करने का अर्थ हुआ ये पॉलीगॉन ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसका सभी साइड इक्वल हो और साथ में क्या हुआ, सभी एंगल भी इक्वल हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगॉन। तो आप लोग गेस कीजिए वो कौन पॉलीगॉन हो सकता है जिसका सब साइड इक्वल होगा। एक लोग का नाम आप लोग को पता होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद में या आप स्क्वायर का भी नाम बोल सकते हो कि हाँ सर ये स्क्वायर भी है जो रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर बनाते हैं तो आप लोगों को पता है, थोड़ा सा इस बारे में समझ लेते हैं। जैसे ही आप बताइएगा स्क्वायर बनाते हैं तो इसमें सब साइड क्या होता है, स्क्वायर में इक्वल होता है। स्क्वायर में सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और साथ में इसका जो है सभी एंगल 90 डिग्री एंगल का होता है। ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इसमें सभी साइड इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सभी साइड आपस में इक्वल होता है, और इसका जो है सभी एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एंगल भी क्या है, इक्वल है, और साथ में साइड भी इक्वल है। इसलिए किसका एग्जाम्पल है दोनों, ये जो है आपका दोनों एग्जाम्पल जो है रेगुलर पॉलीगॉन का है। अब हम बात कर लेते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स which are not regular are called irregular polygon। मतलब वैसा पॉलीगॉन जो रेगुलर नहीं है। रेगुलर मतलब तो कहने का अर्थ क्या हुआ, जिसका साइड आपस में इक्वल नहीं है और एंगल भी आपस में इक्वल नहीं है। अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल नहीं है ना, वो क्या कहलाएगा, वो इरेगुलर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बोलेगा सर कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आप देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, हम बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल जब आप देख लीजिएगा तो इसका जो है आपस में ये दोनों साइड इक्वल होता है, लेकिन ये चारों साइड इक्वल नहीं होता है। तो ये कैसा है, तो ये इरेगुलर का होगा। ये रेक्टेंगल है लेकिन एंगल यहाँ इक्वल, उससे दिक्कत है, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर एंगल सबका इक्वल है तो इसका साइड भी सब इक्वल होना चाहिए। जैसे स्क्वायर का था, एंगल भी इक्वल था और साथ में आपका साइड भी इक्वल था, तब वो कहलाएगा आपका रेगुलर में। लेकिन रेक्टेंगल जो है तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं रेक्टेंगल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेक्टेंगल। बाकी भी देख सकते हैं, जैसे रोम्बस का भी देखिएगा, तो रोम्बस का भी अगर चारों साइड इक्वल है, रोम्बस का भी क्या होता है, चारों साइड अगर इक्वल होता है, लेकिन उसका जो है करने का मतलब क्या हो, उसका जो एंगल इक्वल नहीं होता है, तो क्या कहलाएगा, वो इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। तो रोम्बस भी आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, रोम्बस ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इरेगुलर पॉलीगॉन। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक जो भी थ्योरी पार्ट्स देखा वो तो देख ही लिया। अब बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, इस जब हम चैप्टर को इसमें जो एक्सरसाइज बनाएंगे तो वहां पर जो है ये जितना भी हम अभी फार्मूला लिखे ही आपको मुंह पर याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है और आपको याद होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, आपको 5-6 बार इसको लिख लिख कर याद कर लेना है। पहला जो फार्मूला, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स। मान लीजिए कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका साइड कितना है, एन,
अब बोल रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहरी वाला जो एंगल हमको निकालना होगा, तो क्या कर देंगे, तो जितना अब कोई पॉलीगॉन बनेगा, ठीक है, जो रेगुलर होगा, तो उसका बाहरी जो एंगल बने, मान लीजिए कि हमने ये बनाया, ठीक है, अब ये वाला जो एंगल हमको, मान लीजिए कि ये वाला एंगल हमको निकालना है, तो क्या कर देंगे, जितना इसका साइड होगा, जितना साइड होगा उसके साइड से हम डिवाइड कर देंगे, किसमें, 360 में, तो ये वाला साइड हमको निकल जाएगा, प्रत्येक निकल जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला बनाया गया है 360/n, ठीक है। बात कर लेते हैं ईच इंटीरियर एंगल, अब अंदर का एंगल निकालना है, अगर बाहर एंगल हम मालूम चल जाएगा तो क्या कर देंगे, 180 में से अंदर वाले बाहर वाला जो एंगल है उसको घटा लेंगे, तो वो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बन गया है। तो आपको अगर ये याद रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है इस फॉर्मूला को, कि ऐसे वो चाहेगा तो लिख सकता है, क्यों लिख सकता है, क्योंकि यही जो फॉर्मूला है किसके लिए है, एक एक्सटीरियर एंगल के लिए है। अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर निकालने के लिए बोलिएगा, तो 180 में से हम घटा देंगे। ये दो बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन ए कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। बात कर लेते हैं ऑफ एन साइड्स, मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में है, कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ाए थे, कन्वेक्स मतलब क्लोज फिगर वाला। अगर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी एक्सटीरियर एंगल को अगर हमको ऐड करना है तो कितना आएगा, तो 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स करने का हुआ 360, जैसे 4 into 90, राइट एंगल मतलब होता है, बचपन से पढ़ते आएंगे, कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री को बोलते हैं 4, मतलब 90 को राइट एंगल्स बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 4 into 90, तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो याद रखिए 360 याद रखिए या 4 राइट एंगल्स याद रखिए, तो बात समझ गए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अगर अंदर में का निकालना है, ठीक है, सभी का सम निकालना है, जितने भी इंटीरियर एंगल्स दिया है सबको सम निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला है 2n-4 इंटू राइट एंगल्स, मतलब n जो है वेयर n इक्वल टू साइड्स आप लिख सकते हैं, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, मतलब जितना साइड है उसको डबल कर दीजिए, उसमें से 4 को घटा लीजिए और किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट एंगल से, मतलब 90 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल्स का अर्थ ही होता है 90 डिग्री, एन क्या है, तो एन साइड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट ये वाला, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, मतलब कोई जो है, कोई एक पॉलीगॉन है, ठीक है, कोई एक पॉलीगॉन है ना, और इसमें साइड की संख्या अगर हमको मालूम है तो हमको पूछेगा डायगोनल कितना आप खींच सकते हैं, डायगोनल निकालने के लिए कितना खींच सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया n इंटू n माइनस थ्री बाई टू, n इंटू n माइनस थ्री बाई टू, वेयर n इज इक्वल टू साइड, यहाँ पर लिखा भी है n क्या है, जहां पर साइड है, जैसे मान लीजिए इसमें ये दिया हुआ है, इसमें आप कितना डायगोनल खींच सकते हैं, खुद सोचिए, तो कितने साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 बाई 2, अब देखिए 4 में से 3 गया कितना आएगा 1, यानी 4 इंटू 1 अब बाई 2, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना आप डायगोनल खींच सकते हैं, तो मात्र 2 डायगोनल खींच सकते हैं, इसमें यही 2 डायगोनल आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसका थ्योरी पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया एक ही वीडियो में, आने वाले वीडियो में इसका एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।